हेलो एंड वेलकम टू एनलॉग टेक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो पीसीज को स्विच के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर रखा है। तो इस पैकेट ट्रेसर के अंदर सबसे पहले एंड डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड डिवाइसेस के अंदर हमें पीसी को सेलेक्ट करना है। तो मैंने एक पीसी ले लिया यहाँ पे, और ये दूसरा पीसी भी हमने ले लिया। तो ये दो पीसी हैं जिसका नाम PC3 और PC4 है। अब इसके बाद हमें इसको स्विच से कनेक्ट करना है। तो स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमें स्विच सेलेक्ट करना है। तो स्विच सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे बेसिक स्विच ले रहे हैं 2960। तो ये जस्ट हमने स्विच को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्शंस लेंगे। कनेक्शन के थ्रू हमें कॉपर क्रॉसओवर केबल लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और PC3 से स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो PC3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ईथरनेट पोर्ट अपने को सेलेक्ट करना है। तो ईथरनेट पोर्ट सेलेक्ट किया और हमें स्विच से कनेक्ट कर देना है। स्विच में आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/1 पहला पोर्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रीन कलर हो गया और यहाँ पे ऑरेंज कलर है। तो जस्ट थोड़ी देर बाद ये भी ग्रीन हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिटवीन दिस PC3 एंड स्विच। तो चलिए, उसी तरीके से मैं PC4 को कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए, कनेक्शन पे जाएंगे, कॉपर क्रॉस ओवर केबल लेंगे, PC4 पे गए। यहाँ का हमने फास्ट इथरनेट 0 सेलेक्ट किया और वैसे ही स्विच पे गए और इसका सेकंड नंबर पोर्ट यानी फास्ट इथरनेट 0/2 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी अभी ऑरेंज आ रहा है, कुछ टाइम बाद ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट देखिएगा, ये ग्रीन हो जाएगा जो ऑरेंज है। सिंस जब हम इसको फिजिकली कनेक्ट करते हैं तो ये राउटिंग टेबल इसके अंदर ऐड करता है स्विच अपने हिसाब से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैच हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए, अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसकी आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी। तो आईपी एड्रेस देने के लिए हमें PC3 पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके फास्ट ईथरनेट 0 पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा ईथरनेट केबल कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस मैं इनिशियली ले लेता हूँ 192.168.10.1। तो ये हमारा PC3 का आईपी एड्रेस है। ये हमारा PC3 का आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और आप इसको क्लोज कर दें। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा 192.168.10.1 है। अब इसको हमें असाइन करना है 192.68.10.2। तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इस पीसी पे। जैसे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, फास्ट इथरनेट पोर्ट सेलेक्ट करेंगे और IPv4 पे जाएंगे और हमें सेट करना है आईपी एड्रेस 192.168.10.2। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पोर्ट स्टेटस ऑन रहना चाहिए और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने दोनों को आईपी एड्रेस असाइन कर दी है यहाँ पे। अब हम एक PDU मैसेज भेजते हैं और चेक करते हैं कि ये PDU मैसेज सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने PDU सेलेक्ट कर लिया। PC3 से PC4 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसी को सिमुलेशन में देखना है तो सिमुलेशन में देख सकते हैं। इसको स्टार्ट किया हमने सिमुलेशन, PC3 से रिक्वेस्ट किया, ये गया स्विच के ऊपर, स्विच से वापस PC4 को जाएगा, फिर PC4 से वापस स्विच को और वापस से PC3 को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। ये देखिए, PC4 पे गया, फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस PC4 से एक्नॉलेजमेंट स्विच को गया और स्विच के थ्रू वापस PC3 को, यानी कि यहाँ पे हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पे
इसी को हम चेक करते हैं थ्रू टर्मिनल। तो टर्मिनल के अंदर PC3 पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम पिंग करके देखेंगे इस IP एड्रेस पे, यानी कि PC4 पे। तो चलिए मैं पिंग कमांड एंटर करता हूँ, पिंग 192.168.10.2। तो यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक हो जाएगा। तो देखिए मैंने PC3 पे हूँ अभी, यहाँ पे PC3 पे मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, जस्ट एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई आ रहा है, यानी कि स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया बिटवीन PC3 एंड PC4 विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच।